हाय फ्रेंड, आप लोग को टारगेट स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के बीच इंटर बोर्ड परीक्षा को देखते हुए टारगेट मॉडल पेपर से सब्जेक्ट इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो आप लोग के बीच प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आए क्वेश्चन नंबर 1 से प्रारंभ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है, धोलावीरा किस राज्य में है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, हो जाएगा गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 4 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हैनसांग किस देश के यात्री था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा चीनी यात्री। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, तानसेन। और तानसेन का वास्तविक नाम पूछे तो रामतन्नु पांडे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मेगास्थनीज ने। और इंडिका में मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो याद रहे, गंगा, सोन, पुनपुन, तीनों के संगम पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अनिनी के दरबार में एक पुस्तक लिखा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राष्ट्रकूट वंश ने। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक आपका है दंतीदुर्ग। और राष्ट्रकूट वंश के ही शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया। और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। क्वेश्चन नंबर 12, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, 18 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भीम ने हिंडवा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गंधर्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, राजगिरी में। क्वेश्चन नंबर 17, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हो जाएगा गुरु नानक का। क्वेश्चन नंबर 18, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कौशितकी उपनिषद का। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सूत्र पिटक में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी,
रायसेना डिस्ट्रिक्ट में। और सांची स्तूप को किसने बनवाया? तो अशोक ने, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, कालिदास, भवभूति, सुबधु एवं वाण्यभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शैव धर्म के। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 84,000। क्वेश्चन नंबर 23, तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अलबरूनी का। तहकीक हिंद या तो किताबुल हिंद, और यह अरबी भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फाहियान। और फाहियान की यात्रा वृत्तांत यदि पूछे तो फो यू की, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, यह विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांसीसी वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 27, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो VVI क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के समय में। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सिख धर्म से। क्वेश्चन नंबर 29, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा में, ए। क्वेश्चन नंबर 30, अंडाल का सही परिचय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वह अलवार स्त्री थी। क्वेश्चन नंबर 31, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडाल। क्वेश्चन नंबर 32, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डी, बल्लवाचार्य का। क्वेश्चन नंबर 33, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, और इसका दरगाह अजमेर में है, राजस्थान का अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 34, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 35, गोपुरम का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मंदिर से, और गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उसका नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गजपति। क्वेश्चन नंबर 37, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगिरी। क्वेश्चन नंबर 38, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1435 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिख करके भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अफनासी निकेतन। क्वेश्चन नंबर 40, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डोमिंगो पेल्स। क्वेश्चन नंबर 41, VVI, अमुक्त माल्याद किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कृष्ण देव राय की। ये तेलुगु भाषा में लिखी गई कृति थी, अमुक्त माल्याद।
और कृष्णदेव राय के द्वारा एक नाटक भी लिखे गए, उसका नाम था जमंती कल्याणम, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 42, दीन ए इलाही का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अकबर से। और दीन ए इलाही धर्म 1582 में अकबर ने चलाया, और दीन ए इलाही संवत देखा जाए तो 1583 में अकबर के द्वारा 1 साल के बाद ही। क्वेश्चन नंबर 43, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 44, आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में वर्ष में कुल फसलें होती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, तीन बार। क्वेश्चन नंबर 45, परगना मुगल काल में था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक प्रशासनिक प्रमंडल। क्वेश्चन नंबर 46, अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, बेवरिज, जैरेट, ब्लैकमैन। तो याद रहे बेवरिज एंड जैरेट और ब्लैकमैन सभी थे। क्वेश्चन नंबर 47, साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, W.H. मॉरलैंड। क्वेश्चन नंबर 48, जीतल क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिक्का। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, औरंगजेब। और औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से भी जाने जाते हैं, और मुगल वंश के जिनका दो बार राज्य अभिषेक होने वाला शासक यदि मुगल काल का, तो औरंगजेब हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बदायूनी। क्वेश्चन नंबर 51, मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जलालुद्दीन अकबर को। क्वेश्चन नंबर 52, सुलह ए कुल का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्ण या सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन नंबर 53, मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के समय में। और जहांगीर के काल को ही चित्रकला का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, गुलबदम बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अकबर के कहने पर। और क्वेश्चन नंबर 55, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जहां आरा। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बहादुर शाह जफर, जो 1857 के क्रांति दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया था, 1857 का। क्वेश्चन नंबर 58, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालियस से। और अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सर्वप्रथम बंगाल में लगाया गया था 1793 में। क्वेश्चन नंबर 59, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजा। क्वेश्चन नंबर 60, महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1820 से 1879। क्वेश्चन नंबर 61, बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
कार्नवालियस को। क्वेश्चन नंबर 62, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5वीं रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 63, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है आपका 64, व्यापगत का सिद्धांत संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डलहौजी से, और इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैंप कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 65, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, नाना साहब। क्वेश्चन नंबर 66, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 10 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 67, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 68, 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, बख्तवली, मर्दन सिंह और बोधन दुआ, सभी ने। क्वेश्चन नंबर 69, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाना साहब और बेगम हजरत महल, दोनों, ये भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 70, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हुमायूं के मकबरे से। क्वेश्चन नंबर 71, किस महिला ने सत्तारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, महारानी बैजाबाई सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 72, 1857 के विद्रोह को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बीडी सावरकर, वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, 1911 में ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 किए प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुआ वह था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 75, विक्टोरिया टर्नर्स किस शैली की इमारत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नवगोथिक शैली। क्वेश्चन नंबर 76, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इंडो सार्सेनिक शैली, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इसी को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, और जो गुजराती में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 78, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1931 ईस्वी में, और गांधी और इरविन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, असहयोग आंदोलन, जो चोरा चोरी हत्याकांड के दौरान इस आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 80, गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1920 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 81, 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 82, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 1932 ईस्वी में, या पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच। क्वेश्चन नंबर 83, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे और असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथि चेक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिप्स प्रस्ताव को। क्वेश्चन नंबर 84, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? विधानसभा का चुनाव हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 11 प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 85, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंपारण में 1917 में किया था। क्वेश्चन नंबर 86, चोरा चोरी कांड कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 87, नमक कानून किसने तोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 88, शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरदार भगत सिंह को। क्वेश्चन नंबर 89, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, दिसंबर 1916 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 90, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फर खां को, और इन्हीं को बादशाह खां भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, होम रूल लीग आंदोलन का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 92, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 93, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केलहाल में कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 94, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 95, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डी, BR अम्बेडकर। और प्रारूप समिति 7 सदस्यीय समिति थी, और प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति के रूप में जानते हैं, और इसका अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 97, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 98, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 16 जून 1946 को। क्वेश्चन नंबर 99, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 284। क्वेश्चन नंबर 100, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी, पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, और 2 इनके अन्य सदस्य। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें
और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।